इस वीडियो के स्पॉन्सर है अनअकैडमी। तो अनअकैडमी लेकर आ रहा है जेई 2022 और 2023 के लिए दो बैच, लेजेंड एंड माइक्रो। तो 2022 के अंदर आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ाएगी, जैसे आरती बंसल मैम, समीर बंसल सर और शहनवाज फयाद सर। इन सब का इंट्रो आपके सामने आ चुका है। तो ये सारी फोर टॉप फैकल्टीज है जिनकी हमने बुक सॉल्व करी है। तो अब बात करते हैं 2023 बैच की, माइक्रो बैच की। उसके अंदर आपको सारे वही सर पढ़ाएंगे जिन सब की अपन ने बुक सॉल्व करी है बालाजी पब्लिकेशन वाली, जैसे विकास गुप्ता सर, एम एस चौहान सर, एन अवस्थी सर, नितिन जैन सर। तो इन ये सब आपको 2023 वाले को पढ़ाएंगे। तो इन सब का इंट्रोडक्शन भी आपके सामने आ चुका होगा। तो अब इनमें इसमें इनरोल कैसे होना है, तो इनरोल होने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। तो उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इनका सब्सक्रिप्शन बाय करने का पेज खुलेगा। उसमें आपको अगर सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा और उसके अंदर अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो हाइपरबोलिक स्कोर डाल देना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। सो हे गाइस, दिस इज उदिन अग्रवाल और थैंक यू यार 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि बोला था 1000 सब्सक्राइबर होते ही अपन ये ले आएंगे। तो बस आज ले आए हैं अपन ये पॉडकास्ट का पहले एपिसोड, जिसके अंदर आज अपन मैकेनिक्स के सारे फार्मूले रिवाइज कर रहे होंगे। और वैसे तो यार नोट्स से मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है समझना, लेकिन अब बार कुछ नया अपन ने ट्राई करा है। तो आपको जैसा कुछ लगे फीडबैक वगैरह इसमें कि आने वाले जो अपने एपिसोड होंगे उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए या फिर कुछ फीडबैक हो, उसको ज़रूर से कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार ज़रूर लाइक करना, बहुत मेहनत लगी बनाने में। और चैनल पे ऐसी चीज़ आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ईयरफोन या हेडफोन्स पहन रखे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको उसको सुनते वक्त करना क्या है, आपको जो भी मैं यहाँ से बोलूँ उसको अपने माइंड के अंदर रिवाइज करना है। मतलब कि कोई फार्मूला बोल रहा हूँ तो आपको ये अपने माइंड के अंदर रिकॉल करना है कि अपन ने वो कहाँ पढ़ा था, वो आपने जहाँ पे भी याद कर रखा है उसको, जहाँ से भी वो लिखा हुआ याद करना है। बस यही आपको अपने साइड से करना है। तो अब आगे बढ़ते अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपनी पूरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी मैकेनिक्स की, एक छोटे से चैप्टर से जिसका नाम क्या था, काइनामेटिक्स। नाम क्या था, काइनामेटिक्स। अब काइनामेटिक्स के अंदर अपने पास दो तीन चीज़ें आती हैं। पहली आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डेल एस अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी एस अपॉन डी टी। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाय डेल टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी बाय डी टी। अब ये सब टर्म्स तो अपन को अच्छे से आती ही हैं हमेशा से। अब बात करते हैं तीन इक्वेशन की जो हमें बचपन से सिखाई गई थी। कौन सी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसके अंदर अपन ने जो 11th में नई चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर अपन बात करें वी तो उसको बोलते कैसे हैं अपन, वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, लेकिन अगर अपने पास कभी भी कुछ भी ऐसा रिलेटिव का क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, दूसरे जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको तो रख देते हैं रेस्ट में, और दूसरे के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उसको दे देते हैं जिसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है। अब नई चीज़ अपन ने एक और पढ़ी थी क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तीन चीज़ें अपन को मुँह जुबानी याद रहनी चाहिए। क्या, एक होती है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट कितना होता है अपने पास, 2u/g। अब 2u/g को अपन और क्या बोल सकते हैं, 2u sin θ/g। ये तो हो गई टाइम ऑफ लाइट। अब बात करते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है, ux इंटू टी, ux इंटू टी। और इसको और भी क्या लिख सकते हैं अपन, u स्क्वायर साइन 2θ/g, u स्क्वायर साइन 2θ/g। अब आती है एक चीज़ जो याद करने की है जो ज़्यादा, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये भी अपन को याद रहनी चाहिए क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बोलो, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लॉज ऑफ मोशन की तरफ। अब लॉज ऑफ मोशन में अपन को न्यूटन बाबा ने तीन लॉ दिए थे। पहला था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और थर्ड लॉ अपन क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अब बात करते हैं जो अपन ने नई चीज़ पढ़ी थी, क्या थी वो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर एक आता है अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो वो होता है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसके चलने से पहले। तो एफ एस यानी एफ
स्टैटिक क्या होता है, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक क्या होता है म्यू के इंटू एन। इसके बाद आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमें बूंजावानी याद है क्या, एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल, और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर। अब बात करते हैं इसमें, मैंने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स में अपन को क्या करना पड़ता है, कभी भी अपन को क्या करना पड़ता है, सूडो फोर्स के अंदर आप जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसको वही रेस्ट में रख दो, और उसका एक्सेलरेशन दे दो, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप उसको उसका एक्सेलरेशन दे दो, बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब और फिर बाद में जो भी अपन इक्वेशन लिखते हैं उन इक्वेशंस को लिख दो, आंसर आ जाएंगे। अब अपन ने इसके अंदर एक नया केस और पढ़ा था, वो क्या था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर अपने पास 2-3 चीज़ें आती हैं। तो एक तो आता है कि मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड कंप्लीट दी मिनिमम वर्टिकल सर्कल, तो वो क्या होती है √5gl। और अगर अपन √5gl देते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके एनर्जी वो वेलोसिटी क्या होती है √gl। अब इसके अंदर अगर अपन को नीचे कभी ज़्यादा वेलोसिटी दे दे और फिर ऊपर पूछे या फिर किसी भी पॉइंट पे पूछे तो अपन क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि अभी अपन थोड़ा सा आगे और पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं कर्व्ड बैंकिंग के केस आते हैं, उसके अंदर क्या होता है v²/rg इज इक्वल्स टू tan थीटा, v²/rg इज इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर जो कि फ्रिक्शन लेस के लिए होता है तो फ्रिक्शन हो जाता है तो v²/rg इज इक्वल्स टू म्यू प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस म्यू tan थीटा। भी प्लस माइनस का क्या चक्कर है, अगर मैक्सिमम पूछे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और मिनिमम पूछे तो माइनस ऊपर नीचे प्लस। अब बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर। अब वर्क एनर्जी पावर थ्योरी वाइज तो बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत छोटी थ्योरी है, यानी थ्योरी के नाम पे धब्बा है चैप्टर, लेकिन इस छोटे से थ्योरी को अपन कितना सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो मैटर करता है। तो सबसे पहले अपने पास आता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F.S। वर्क क्या होता है F.S, या फिर इसको अपन और क्या बोल सकते हैं Fs cos थीटा। या फिर फोर्स वेरी कर रहा है तो अपन उसको और क्या लिखते हैं इंटीग्रल F.ds। और जो ये इंटीग्रल F.ds होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, अगर वो क्लोज पाथ में हो रहा है तो इंटीग्रल F.ds क्या हो जाएगा 0। कंजर्वेटिव वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ होता है तो क्या होता है 0। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें बचपन से सिखाया गया है, क्या होता है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 12mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट की h हाइट ऊपर है, अगर वो अर्थ की सरफेस से, तो अपन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं mgh। और ये कब बोलते हैं, जब उसका रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस पॉइंट अर्थ की सरफेस पे, अगर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं तो h हाइट पे क्या होती है mgh। और ये वैसे हमेशा अपन 0 ही मानते हैं ज़्यादातर, अगर वो सामने से नहीं बोलता तो। और अब बात आता है कि जब अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हों तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन अपन को ध्यान में रखना है, क्या F इज इक्वल्स टू माइनस du/dx। F इज इक्वल्स टू माइनस du/dx। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग क्या होता है आपके x²। क्या होता है आपके x², जहाँ पे x क्या होता है इलॉन्गेशन और कंप्रेशन। अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक लाइन का है लेकिन इसके एप्लीकेशन खूब है, तो वो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो क्या होता है W नेट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपन को इसमें करना क्या है, हमेशा जो जितने भी फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन होता है उनको अपन को लेफ्ट साइड में लिखना है। जैसे कि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उनका सबका वर्क डन लेफ्ट साइड में लिखना है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ सॉल्व होते जाएंगे अगर सही लिख दिया तो। अपने पास क्या होता है कि एक आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन कब लगाते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या आता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये तो थी इतनी सी थ्योरी। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, क्या पावर का फॉर्मूला इजी होता है क्या dw/dt, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। और इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है F.V या फिर MAV भी आ जाता है। तो अब थोड़ा सा अपन लेवल को अपनी बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास की तरफ। अब सेंटर ऑफ मास के अंदर अपने पास सबसे पहले आता है XCM
XCM, YCM, VCM और ACM। अब ये सब क्या होता है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके अंदर सब अपने को करना क्या पड़ता है? जैसे XCM है तो x1 m1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर मास वेरिएबल है तो क्या आता है? इंटीग्रल x और dm अपॉन इंटीग्रल dm। अपन ऐसे ही वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के अंदर सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है? हाफ रिंग। तो हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 2r/π। क्या होता है? 2r/π। हाफ डिस्क के लिए क्या होता है? 4r/3π। हाफ डिस्क के लिए क्या होता है? 4r/3π। हॉलो हेमिस्फेयर के लिए क्या होता है? r/2। सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए क्या होता है? 3r/8। हॉलो के लिए r/2, सॉलिड के लिए 3r/8। अब बात करते हैं होलो कोन। तो होलो कोन के अंदर क्या होता है? सेंटर से h/3 डिस्टेंस पे। सॉलिड कोन से के अंदर क्या होता है? सेंटर से h/4 डिस्टेंस पे। सॉलिड में h/4, हॉलो में h/3। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर शीट। तो ट्रायंगुलर शीट में भी क्या होता है? h/3 की। तो अब बात करते हैं, अब नई चीज़ आती है अपने पास एक कोलिजन। अब कोलिजन के अंदर क्या होता है? अपने पास ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं सब, अपन को बस वही सही चीज़ सही सा अप्लाई करना है। तो अपने पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड करते हैं और फाइनली उनसे वेलोसिटी पूछते हैं तो अपन को 2-3 इजी काम करने पड़ते हैं। पहला तो क्या करते हैं अपन? मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी जित ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसके बाद अपन को क्या करना पड़ता है? E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो क्या होता है? v सेपरेशन अपॉन v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इसको अगर अपन वैसे बताएं बोलकर तो क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और ये दोनों काम कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? दोनों जो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद जो फाइनली ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी होती है वो आ जाती है। तो अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ अपने पास है नहीं, बस इनको सही से अप्लाई करना है। हाँ, इसमें एक केस और आता है, कौन सा? जब कोई दो इक्वल मास अगर कोलाइड करते हैं इलास्टिकली तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? आपस में एक्सचेंज। तो अब बात करते हैं अपन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की। अब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर अपने पास 2-3 टर्म्स आती है। एक होती है ओमेगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? d(θ/dt)। अल्फा क्या होता है? d(ω/dt)। वेलोसिटी का और ओमेगा में रिलेशन पता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। बस सिंपल थी। और जो अपने 3 इक्वेशन पहले पढ़ी थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और ये सब वही यहाँ पे भी लागू हो जाएगी। s की जगह थीटा रखना है, ओमेगा की जगह v की जगह ओमेगा रखना है और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा रखना है। तो अब अपन को होता है इक्विलिब्रियम में कोई से भी क्वेश्चन आया तो अपन को क्या करना है? नेट फोर्स 0 कर देना है और नेट टॉर्क 0 कर देना है। तो अपने पास और जो इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व कर लेना है बस। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/f, t इज इक्वल्स टू 1/f, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r या फिर v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। तो बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। क्या करूँगा? इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। ये अपन किसी का भी निकाल सकते हैं ऐसे, और कुछ फेमस केसेस का अपन को याद भी रखना पड़ेगा। तो क्या होगा? रॉड का क्या होता है? सेंटर के अबाउट रॉड का होता है ml²/12 और उसके एज के अबाउट क्या होता है? ml²/3। अब इसमें कंफ्यूज होते हो तो मैंने कैसे याद रख रखा था? रॉड को सेंटर से घुमाना ज़्यादा इजी होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। तो ml²/12 सेंटर से के अबाउट घुमाना ज़्यादा आसान होगा ना। अगर अपन एज की तरफ घुमाएंगे तो ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो ज़्यादा होगा। तो सेंटर के अबाउट ml²/12 और एज के अबाउट ml²/3। अब अगर अपने पास कोई शीट है, अपने पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है तो उसके सेंटर के अबाउट क्या होगा? m(a² + b²/2 12 m(a² + b²/12। मतलब a और b अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m(a² + b²/12। अब बात करते हैं रिंग की। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम होता है, रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम होता है और क्या होता है? mr²। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का सेम होता है, क्या होता है? mr²/2। हॉलो स्फेयर का क्या होता है? 2/3 mr²। सॉलिड स्फेयर का क्या होता है? 2/5 mr²। हॉलो का 2/3, सॉलिड का 2/5। ये सब अपन को मुँह जबानी याद रहनी चाहिए, पूछते ही मुँह से निकले। अब बात करते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी के अंदर अपन को कभी भी नहीं भूलना कि हमेशा अपन को रोटेशन वाली टर्म्स भी याद में रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? हाफ mvc² vcm² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये रोटेशन वाली एनर्जी को भी जोड़ते रहना है, ठीक है।
तो अब इसके अंदर अगर अपन आगे बढ़ें तो अपने पास क्या आती है, प्योर रोलिंग केसेस आते हैं। तो एक आता है कि अगर कोई रोलिंग बॉडी अगर इस प्लेन सरफेस पे रोल कर रही है तो उसके अंदर अपने पास 2-3 चीज़ें होती है। तो होता है क्या, VCM कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होती है, नीचे वाली जो अपनी कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होनी चाहिए। तो उससे अपन उसकी कंडीशन निकाल लेते हैं और 2-3 इक्वेशन लिखने से अपना काम हो जाता है। वो इक्वेशन अपनी प्रैक्टिस से ही होती है, ऐसे अपन फॉर्मूले से उनको नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे अपन को 2-3 रिलेशन याद में रहने चाहिए हमेशा। वो क्या होते हैं, एक तो होता है A=G sin θ by बीटा, A=G sin θ by बीटा। इधर बीटा क्या है, 1+I/mr², 1+I/mr²। अब आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, G sin θ 1+I/mr², लेकिन मैं बीटा करके याद रखता था। अब बात करता हूँ वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, √2gh/बीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, G sin θ by बीटा। वेलोसिटी क्या होती है, √2gh/बीटा, √2gh/बीटा। ठीक है। अब आती है अपने पास जो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, उसमें अपन 2 चीज़ भूल गए थे इंपॉर्टेंट, क्या थी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई अबाउट वो पैरेलल एक्सिस इक्वल्स टू होता है ICM+MD², ICM+MD²। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है अपन को, IZ=IX+IY, IZ=IX+IY। अब बात करते हैं अपन किसकी, ग्रेविटेशन चैप्टर पे आ जाते हैं। बाकी इसके अंदर कई केस बनते हैं, वो अपन को थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगे। जो अपन को मोटी मोटी याद करने की चीज़ें रहती है ना, जो हमें याद रहनी चाहिए हमें, वो यही होती हैं। बाकी तो अपन अगर किसी को स्पेशल केस याद करना है तो वो अलग से लिख के कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। अब ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले अपना क्या होता है, GMM/r²। क्या होता है, GMM/r²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -GMM/r। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, -GMM/r²। जो अपन जो G पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G= क्या होता है, GM/r²। क्या होता है, GM/r²। और किसी h हाइट पे G' जो निकलता है वो क्या होता है, G×1 - 2h रेडियस ऑफ अर्थ। क्या निकलता है, G×1 - 2h रेडियस ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं ऑर्बिटल मोशन की थोड़ी सी। तो ऑर्बिटल मोशन में क्या लिखते हैं अपन, v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, √GM/r, √GM/r। यानी कि अर्थ के सेंटर से लेके उस ऑर्बिटल तक की दूरी r जिसको अपन लिख रहे हैं वो क्या होती है, √GM/r। और एस्केप वेलोसिटी तो अपन को पता ही है, √2GM/r। क्या होती है, √2GM/r। अब बात करते हैं केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ अपन को पता है, केपलर ने 3 लॉ दिए थे। पहला तो क्या होता है कि प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए, सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। अब सेकंड क्या होता है कि वो जो प्लैनेट्स होते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करते हैं, मतलब उनकी एरियल वेलोसिटी इक्वल होती है। और किसको क्या पूछ सकता हूँ, dA/dt कांस्टेंट रहता है। और जो थर्ड लॉ दिया था वो क्या होता है, टाइम जो होता है उससे जो टाइम होता है वो r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। टाइम क्या होता है, r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्रेविटेशन में भी सब इतनी चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सही सही से अप्लाई करना है अपन को। जो भी चीज़ें अपन याद कर रहे हैं बस उनको सही अप्लाई करना है, बाकी काम होता रहेगा। अब बात करते हैं SHM की। तो SHM के अंदर अपने पास पहले तो सबसे पहले बहुत छोटे छोटे बेसिक रिलेशन होते हैं। क्या, F=−kx, x=a sin ωt+ϕ। तो वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन a ω cos ωt+ϕ, एक्सेलरेशन -ω²x या -km/x, क्योंकि ω² k/m। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω या फिर 2π√m/k। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। और v अपन को पता था क्या था, a ω cos ωt+ϕ। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 12kx²। x यहाँ पे क्या होगा, x a sin ωt+ϕ। और जब अपन इनको ऐड करते हैं यानी टोटल एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो अपने पास कांस्टेंट आती है, याद रखना है, 12ka²। क्या होती है, 12ka²। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में पेंडुलम को जो फेमस है, जिनको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो याद करना पड़ता है। एक तो होता है सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g। कोई फ्रीली बॉडी घूम रही है हिंज के अबाउट, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√I/mgl, 2π√I/mgl। आई किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। और एल क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से हिंज की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से हिंज की डिस्टेंस। और अगर अपन ने किसी बॉडी को स्ट्रिंग के अक्रॉस बांधा है
स्ट्रिंग के अगर अपन ने किसी बॉडी को स्ट्रिंग के अक्रॉस बांधा है और उसको ट्विस्ट करते हैं तो अपने पास टाइम पीरियड क्या आता है 2π√i/c 2π√i/c। अब ये c क्या होता है, क्योंकि c आता है अपने पास उस रिलेशन से, कौन सा, टाउ इज इक्वल्स टू सी थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू सी थीटा, वो अपन को ऐसे गिवन रहेगा। तो टाइम पीरियड क्या आता है 2π/i/c। और हाँ, एक और चीज़ होती है अपने पास कि जो अपनी स्प्रिंग होती है उसको अगर अपन स्प्रिंग कोई बॉक्स होता है उसको स्प्रिंग से अपन बांध के रखते हैं, तो चाहे उसको आप ग्रेविटी में फ्रीली रखो या फिर कहीं पे भी रखो, या उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π/10/k 2π/10/k। अब अगर अपन किसी दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 + 1/k2। अगर किसी दो स्प्रिंग को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो k इक्विवेलेंट क्या आता है k1 + k2, k इक्विवेलेंट क्या आता है k1 + k2। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा आगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी सॉलिड्स और लिक्विड। तो थोड़ा जल्दी इनको कर लेते हैं। इसके अंदर बस फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और सही से अप्लाई करना है इनको भी। तो सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस की बात करते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, फोर्स अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल एल अपॉन एल। क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल एल अपॉन एल। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी/वी। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर मॉड्यूलस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टेन थीटा। शेयर मॉड्यूलस क्या होता है ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन टेन थीटा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है के क्या होता है 1/b, क्या होता है 1/b, के क्या होता है 1/b। ठीक है, अब आता है पॉइजन रेशियो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं डेल्टा d/d अपॉन डेल्टा l/l। इलास्टिक एनर्जी को कई फॉर्म्स में होती है, लेकिन उसको जो मेरे को सबसे बेस्ट फॉर्म लगती है याद करने की वो क्या है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बाय 2। क्या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब इसको आप अपनी तरह से तोड़ मटोड़ के चेंज कर सकते हो। अब आती है बात अपने पास कौन सी सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होती है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है फिर सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सरफेस एनर्जी क्या होता है T इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। एक्सिस प्रेशर का क्या होता है एक्सिस प्रेशर मतलब होता है अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। एक्सिस प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर या फिर प्रेशर में डिफरेंस। तो उसका अपन वाटर के लिए बात करें, वाटर बबल के लिए तो क्या होता है वो 2T/r, क्योंकि उसके अंदर एक ही लेयर होती है 2T/r। और सोप के अंदर बात करें तो क्या होता है 4T/r, क्योंकि उसमें दो लेयर होती है 4T/r। अब एक केस और आता है अपने पास कौन सा कैपिलरी वाला, राइजिंग कैपिलरी। तो क्या होता है अगर अपन किसी कैपिलरी ट्यूब को वाटर कंटेनर में डिप करते हैं तो उसके अंदर जो राइज होता है लिक्विड का वो क्या होता है एज हाइट जो होती है वो क्या होता है 2T cos थीटा अपॉन ρg/r। क्या होती है 2T cos थीटा अपॉन ρg/r। r क्या है रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है 2T cos थीटा अपॉन ρg/r, 2T cos थीटा अपॉन ρg/r। इन सबसे पहले अपने को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो तीन चीज़ें काम आती है। कौन सी, एक तो आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2, a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2। और एक आती है बर्नौलीज थ्योरम, वो क्या होती है p प्लस ρgh प्लस हाफ ρv² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर p1 प्लस ρgh1 प्लस हाफ ρ1 इंटू v1²। रो तो चेंज ही रहती है, तो मतलब ये कांस्टेंट रहता है इन तीनों का सम। तो कभी भी अपने पास क्या होता है कभी बार ऐसे केस आ जाता है कि इस पॉइंट पे अपन को कुछ चीज़ें दी रहती है दूसरे पॉइंट पे निकालनी है, तो अपन को दो चीज़ें यूज़ में लेनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। इनसे क्वेश्चन होते जाएंगे। अब आता है विस्कस फोर्स क्या होता है एफ विस्कस का फॉर्मूला क्या होता है -ηA/dV/dx। क्या होता है -ηA/dV/dx। और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मतलब किसी कंटेनर के अंदर अपन ने छेद कर दिया एच हाइट के ऊपर से एच हाइट के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है √2gh। अब बात करते हैं टॉर्सल स्ट्रोक्स लो अपन को क्या बोलता है F = 6π/RV। स्टोक्स लो क्या बोलता है F = 6π/RV। अब इसके अंदर आगे अपने पास कैसी जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने जिस धुन में याद कर रखा है वो ये है कि 2/9r² सिग्मा माइनस ρg अपॉन ईटा, 2/9r² सिग्मा माइनस ρg अपॉन ईटा।
2/9r² सिग्मा माइनस रो g अपॉन ईटा, 2/9r² सिग्मा माइनस रो g अपॉन ईटा। ठीक है, अब बात आती है पॉइजनस इक्वेशन। पॉइजनस इक्वेशन क्या बोलती है अपन को, वॉल्यूम फ्लो अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पाई रो r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। वॉल्यूम फ्लो अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पाई रो r पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। ठीक है, तो ये अपनी हुई मैकेनिक्स कंप्लीट। अब इसके अब अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, ऑप्टिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज की ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छे लगा तो लाइक करना, चैनल पे ऐसी ही चीज़ें मज़ेदार आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मजा चाहते रहो।